मैं रणवीर सिंह बादू बाड़मेर से आप सभी को राम राम, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आज आप लोगों के बीच में कुछ विचार है वो साझा कर रहा हूँ, विशेष तौर से रोज़गार को लेकर, क्योंकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद में हमारी दिनचर्या के अंदर बहुत सारा बदलाव आया है, आ रहा है और आने वाले समय के अंदर बहुत सारा बदलाव होगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे और उन प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते कुछ सुझाव निकल कर उसमें से आए, वो आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूँ कि अब गांव भी बदल रहा है, गांव की दिनचर्या बदल रही है, गांव का लिविंग स्टैंडर्ड बदल रहा है। इसलिए रोज़गार के बहुत सारे साधन अब गांव के अंदर भी उपलब्ध हैं। अब हमें, क्योंकि गांव के अंदर अब सारे पक्के मकान बनने शुरू हो गए हैं, तो यदि एक मकान बन रहा है तो एक कंस्ट्रक्शन वाले को रोज़गार मिलता है, चुनाई वाले को रोज़गार मिलता है, प्लास्टर वाले को रोज़गार मिलता है, फर्श वाले को रोज़गार मिलता है, एक कारपेंटर को रोज़गार मिलता है, एक इलेक्ट्रिशियन को रोज़गार मिलता है, एक प्लम्बर वाले को रोज़गार मिलता है। तो इस सारे, एक पेंटिंग वाले को रोज़गार मिलता है, एक हार्डवेयर वाले को रोज़गार मिलता है। तो इससे संबंधित जितने भी हैं ये काम आप अब गांव के अंदर, जैसे कारपेंटर के भाई, एक रेवेन्यू विलेज के ऊपर आप अपनी दुकान खोल के बैठ जाइए, उसका काम इतना सारा चलेगा, कम से कम एक व्यक्ति कम पड़ेगा, 2-4 लोग बैठेंगे तो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि हर मकान के अंदर खिड़कियाँ हैं, दरवाज़ा है, इसमें टाइम बहुत लगता है। फिटिंग है, रसोई की फिटिंग है, औजारी फिटिंग है, टेबल कुर्सियाँ हैं, पलंग है, दुकानों की फिटिंग है। आजकल हर जगह बहुत सारा काम लोगों का चल रहा है, तो इसलिए आपको वहाँ घर बैठे ये रोज़गार मिल जाएगा। आपको कहीं बॉम्बे या अरब अमीरात जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं बैठे अपने गांव के अंदर ये रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा। इसी प्रकार सैलून के भाई है मेरे, उन सैलून के भाइयों के लिए भी आप गांव के अंदर अपने रेवेन्यू विलेज, गांव के भी, मैं पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेवेन्यू विलेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक रेवेन्यू विलेज के अंदर भी बहुत सारी पॉपुलेशन, अब कम से कम 250-300 से मिनिमम है, उससे ऊपर रेवेन्यू विलेज बने हुए हैं। तो बहुत सारे रेवेन्यू विलेज हैं जहाँ 500-500, 1000 की पॉपुलेशन है। तो आप वहाँ सैलून की दुकान खोल दीजिए, आपका बहुत सारा काम चल जाए, क्योंकि अब छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सारे कटिंग है, शेविंग है, वो शहर के अंदर दुकानों के ऊपर जाकर करवाते हैं। तो आप दुकान खोल लोगे तो आपको वहीं बैठे रोज़गार मिल जाएगा। इसी प्रकार दर्जी का काम जानने वाले भाई हैं जो पहले बॉम्बे में काम करते थे, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर और कहीं भी करते थे, जोधपुर वगैरह, तो आप उनको अब गांव के अंदर भी उनको बताइए, भाई पहले मैं बॉम्बे के अंदर, अहमदाबाद के अंदर मेरी टेलर की दुकान थी, अब मैं आपके गांव के अंदर आया हूँ, वही इस प्रकार की सिलाई आपके गांव में करके दे रहा हूँ। भले ही उनसे आप 100 रुपये कम लीजिए, परंतु उसको शहर नहीं जाना, क्योंकि आपकी सबकी सिलाई है वो सब लोग शहर जाके सिलवाते हैं, तो उनको गाँव के घर बैठे उनको सिलाई का काम मिल जाएगा और आप लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। इसी प्रकार से मेरे ये कुम्हार भाई है, आप एक गांव के अंदर बैठ जाइए और अपनी मटकियाँ बना के और बेचिए, कम से कम 1000 से ऊपर मटकी आपकी इस गर्मी के मौसम के अंदर बकेगी, 1000 से ऊपर इजीली बकेगी। तो इसलिए आपको रोज़गार मिल जाएगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन का काम जानने वाले लोग हैं, वो वहाँ जाके नहीं जानने वाले हैं तो अपने उन घरों में देख लीजिए कि मेरी रेवेन्यू विलेज में इलेक्ट्रिशियन का काम कोई नहीं जानने वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब आने वाले समय के अंदर डिमांड है वो इलेक्ट्रिशियन की है, क्योंकि हर घर के अंदर लाइट है, हर घर के अंदर पंखा है, टीवी है, फ्रीज है, एसी है, कूलर है, चक्की है, आटा चक्की है, ये अपने बिलाना करने वाली मशीन है, तो मिक्सियाँ हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रिशियन का सामान गांव के अंदर भी सभी घरों के अंदर आ गया है। तो उनको रिपेयर करने वाला कौन है, कोई नहीं जानकार। आज किसी की ट्यूबलाइट खराब होगी तो कहाँ जाएगा वो, शहर के पीछे घूमेगा, मेरी ट्यूबलाइट ठीक करनी, ठीक करनी, ठीक। तो इसलिए आप इलेक्ट्रिशियन का काम जानने वाले नहीं, जो मेरे युवा भाई हैं जो रोज़गार की तलाश में, वो इलेक्ट्रिशियन का काम सीखिए और आप अपने गांव के अंदर इलेक्ट्रिशियन की दुकान लगाइए और कहिए मैं ठीक करता हूँ ये चीज़ें। तो आपको बहुत सारा काम मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन कम पड़ेगा तो उसको इलेक्ट्रिशियन का काम मिल जाएगा। इसी प्रकार पानी की फिटिंग प्लम्बर वाले, उनको हर घर के अंदर टूटियाँ लगी हुई, कभी टूटी खराब हो जाती है, कभी कुछ खराब हो जाता है, कभी कि आज मेरे, क्योंकि इतने सारे शौचालय बन रहे हैं स्वच्छ भारत के अंतर्गत, तो उनको सबको फिटिंग नहीं बन रहे हैं तो भी लोग अब बना रहे हैं। बहुत सारा रोज़गार है प्लम्बर वालों के लिए भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने गांव के अंदर रेवेन्यू विलेज के ऊपर, यदि रेवेन्यू विलेज में जगह नहीं है, स्थान नहीं है इतनी जगह कहीं भी, तो आप यूँ करिए, आप कोई भी साधन संपन्न व्यक्ति
वो अपने घर के अंदर इस प्रकार का मॉल बना दी, सिटी मॉल। मैं सही कह रहा हूँ। ऐसे बाड़मेर के अंदर, मैंने गांव के अंदर, यहाँ शहर से नज़दीक एक सिटी मॉल है, 15 किलोमीटर दूर है, मैं उसके घर गया था, तो उन्होंने बहुत बड़ा मॉल बना रखा है अपने घर के, सारी दुकानें। उसके अंदर क्या है, किराना की दुकान भी है, उसके अंदर हौजरी की दुकान भी है, उसके अंदर महिला का कपड़े की दुकान भी है, पुरुष के कपड़े की दुकान है, उसके अंदर एक टेलर भी बैठा है, एक मतलब ये नाई भी बैठा है, एक ज्वेलर्स भी बैठा है, एक मेडिकल स्टोर्स भी है, और क्या था, बहुत सारे, एक जूते चप्पलों की दुकान भी है। मतलब उसने जितना भी लोगों को दैनिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी दुकानें उन्होंने क्या किया, एक तो उनको किराया आ रहा है, घर बैठे उन्होंने इतनी सारी दुकानें बना दी, खुद की दुकान चल रही है। दूसरा, उन लोगों को रोजगार मिल गया, जो वहाँ स्थानीय लोग थे, उन्होंने दुकानें किराए पे ले ली और कहीं उनको शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब हर समय नहीं तो समय खराब होता, पूरा दिन खराब होता, उनको किराया लगता, नहीं तो उनको घर बैठे वही सामान मिल रहा है, उसी रेट के अंदर मिल रहा है, आपको वहीं मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। इसी प्रकार जो मेरी बहनें हैं, पढ़ी लिखी बहनें हैं, आपसे कहना चाहूँगा, जो अनपढ़ है वो भी, उनके लिए भी आप अपने घर के अंदर घर वालों को पूछिए, मेरे एक शॉप बना दो, दुकान बना दो शटर वाली। आप अपना कपड़ा ले आइए, महिलाओं का कपड़ा रख लीजिए, महिलाओं के संबंधी जितनी भी चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, और भी सामान, हौजरी का सामान है, वो आप वहाँ रख लीजिए। दुनिया भर की चीज़ें आपकी बिकेगी और घर बैठे आपको रोजगार मिल जाएगा। इसी प्रकार पढ़ी लिखी बहन बेटियाँ हैं, आप ब्यूटी पार्लर का काम सीख आइए, क्योंकि आज गाँव में भी सभी बच्चियाँ हैं वो शहर की ओर ब्यूटी पार्लर जा रही, तो इसीलिए आप गांव के अंदर आप ब्यूटी पार्लर अपने रेवेन्यू विलेज में खोल दीजिए, आपका खूब काम चलेगा, धंधा चलेगा। इसी प्रकार से युवा भाई है जो पढ़े लिखे हैं, सब लोग, आप केवल सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं रहे। सरकारी नौकरियां आप बहुत सीमित है और सीमित होती जा रही है, मैं सही कह रहा हूँ। इसलिए आप उसके प्रति जो टैलेंट है, बहुत मोस्ट टैलेंट है, वही लड़के उस ओर जाए। बाकी सब रोजगार, आप पढ़े लिखे हो, आप कंप्यूटर का काम सीख जाइए। आजकल सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, वर्क फ्रॉम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, अब शुरू हो गया, अब आगे वर्क फ्रॉम होम ही होगा, घर से कार्य ही होगा। तो आप कंप्यूटर का काम सीखिए, अपने घर के अंदर ई मित्र स्थापित कर दीजिए आप, और कम से कम अपनी ढाणियों, अपनी रेवेन्यू विलेज के लोगों को कह दीजिए आपको कहीं भी किसी भी, क्योंकि आजकल सारा काम ऑनलाइन है, सरकार का हो, दूसरा हो, सब काम, पढ़ाई लिखाई का हो, सब ऑनलाइन ही होगा। तो आप उस ऑनलाइन से, किसी का क्या, मेरा बैंक अकाउंट देखना है, मेरे पैसे आए कि नहीं आए, मेरा आधार कार्ड लिंक करवाना है, मेरा राशन कार्ड लिंक करवाना है, या मेरा नया राशन कार्ड बनाना है, क्यों सारी चीज़ बनेगी भी, वो आधार कार्ड बनाओ, राशन कार्ड बनाओ, भामाशाह कार्ड बनाओ, जो भी बनाओ, जो भी सारा काम ऑनलाइन ही होगा। तो आप उनको ऑनलाइन काम कर दोगे, आपको वो उसके मेहनत का पैसा दे देगा, घर बैठे आपको रोजगार मिल रहा है। आप फालतू में बेफालतू में घूम रहे हो साहब, चिंता कर रहे हो, रोजगार नहीं है। रोजगार खूब है, मैं कह रहा हूँ, इतना सारा रोजगार है। दुनिया भर की जो शहर के अंदर दुकानें हैं, वो आप अपने घरों के अंदर दुकानें बढ़ा लीजिए, सही कह रहा हूँ, और खूब माल बिकेगा आप लोग, क्योंकि अब शहर की ओर जाना कोई पसंद नहीं करता है, ट्रैफिक भी, लोग जाएंगे, भीड़ भाड़ होगी, बचेंगी, तो इसलिए आप गांव के अंदर उनको लिए रोजगार उपलब्ध करवा दीजिए। जिन लोगों के पास संसाधन है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो गांव के अंदर सीमेंट की दुकान खोले। कंस्ट्रक्शन वर्क तो मैं कह रहा हूँ, इतना सबसे ज़्यादा तो कंस्ट्रक्शन वर्क है। आप सीमेंट की दुकान खोल दीजिए, पत्थर की दुकान खोल दीजिए, बजरी की खोल दीजिए, उससे कंस्ट्रक्शन से संबंधित सारा सामान आप गाँव के अंदर, रेलिंग है बनाने वाली, सब जगह रेलिंग बन रही है। कांच की दुकान खोल दीजिए, वहाँ कांच की फिटिंग हो रही है, सब जगह खिड़कियों में वगैरह में कांच लग रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है, जो सब है। आप वहाँ जूते चप्पलों की दुकान, जूते रिपेयर करना है, बनाना है, इस प्रकार से सारी चीज़ें आप गांव के अंदर अपनी दुकानें खोल दीजिए। उसके बाद में भी यदि अपने कुछ लेबर क्लास बच जाती है कि साहब सबको तो गांव में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कंस्ट्रक्शन से भी नहीं मिल रहा है, और आपने जो चीज़ें बताई इनसे भी सबको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जानकारी मिलाना चाहता हूँ कि अभी इन दिनों के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर मैं बाड़मेर जिले की बात कर रहा हूँ। बाड़मेर जिले से कम 1.5 से 2 लाख लोग, यूपी बिहार के, वेस्ट बंगाल के भाई यहाँ से प्रवासी आए हुए थे, मजदूर लोग थे। तो अभी मैं जनप्रतिनिधियों से, हमारे यहाँ के विधायक महोदय से, सांसद महोदय से और जनप्रतिनिधियों से, जिला प्रशासन से हम लोग बातचीत करेंगे, उनके मन के अंदर भी लाएंगे कि कंपनी वालों के साथ में बैठ के एक मीटिंग करें और कंपनी वाले लोगों को कहें कि अब आपको बाहर से लेबर मजदूर बुलाने की जो भी चीज़ चाहिए, आप पहले यहाँ स्थानीय मांग हमारी पूरी होगी। आप उस कंपनी वाले को बोलिए कि आप कंपनी में किन किन की डिमांड है,
उनकी विज्ञप्ति जारी करें अखबार के अंदर कि हमारे इस कंपनी के अंदर इन इन चीज़ों की, इतनी लेबर की ज़रूरत है, इतने टेक्नीशियन की ज़रूरत है, इतने ड्राइवर की ज़रूरत है, इतनी गाड़ियों की ज़रूरत है, हमारे इतने इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, इतने प्लम्बर की ज़रूरत है। जो भी चीज़ की, जिसकी भी कंपनी में जिसकी ज़रूरत है, वो ज़रूरत यहाँ बाड़मेर के स्थानीय लोगों से पूरी करें। और यदि उसके उपरांत भी पूरी नहीं होगी तो फिर आप बाहर से बुलाइए। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ 100% इतनी सारी कंपनियां और पूरे बाड़मेर के जिले को लोगों को रोजगार यहाँ मिल जाएगा। अब हमें रोजगार के लिए बाहर अन्यत्र कहीं भटकने की जरूरत नहीं, इतना सारा रोजगार ही है। दूसरा, नीट नेटवर्किंग का काम, अभी सारा काम है, वो चाहे किसान का हो, चाहे और किसी का हो, चाहे कोई व्यापार, वो ई नेटवर्किंग से ही होगा। तो जो लोग इसके अंदर नहीं जान रहे हैं वो थोड़ा बहुत जानकारी रखें, इससे पढ़ें, देखें, गूगल पे सर्च करें और लोगों से राय लें, जो व्यापारियों से, और आप घर बैठे व्यापार कर सकते हो इस इंटरनेट के माध्यम से। तो इसलिए आप कोई निराश नहीं हो, कोई घबराए नहीं, खूब रोजगार के साधन हैं। ये चीज़ें मेरे कुछ मन में आई थी, कुछ बतानी थी मेरे बहनों भाइयों के लिए, हमारे जिलेवासियों के लिए। तो इसलिए आज ये वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप लोग इससे बहुत बड़ी सीख लेंगे और अपने अपने घरों की ओर ये रोज़गार जो मैंने बताए हैं वो रोज़गार वहाँ शुरू करने का प्रयास करेंगे। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।